चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे महानायक की जिन्होंने ये साबित कर दिया कि शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि समाज को जड़ से बदलने का सबसे ताकतवर औजार है। जी हाँ, ये कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। उन्हीं की एक बात थी जो सब कुछ कह देती है, ज्ञान ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। बस ये एक लाइन उनके पूरे जीवन, उनके संघर्ष और उनकी जीत का निचोड़ है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक लड़का जिसके सामने समाज ने हर कदम पर दीवारें खड़ी की, वो दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक कैसे बन गया? आइए इसी अद्भुत सफर को करीब से जानते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक पहली शपथ से, एक ऐसी शपथ जो अन्याय से भरी दुनिया में एक चट्टान जैसे इरादे के साथ ली गई थी। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म एक ऐसे समाज में हुआ जहां छुआछूत मतलब अनटचेबिलिटी अपनी चरम सीमा पर थी। सोचिए, स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग क्लास के कोने में बैठना पड़ता था, यहां तक कि वो स्कूल के नल से पानी तक नहीं पी सकते थे। ये वो कड़वी हकीकत थी जिसका सामना उन्होंने बचपन में हर रोज किया। लेकिन हर अंधेरे में एक रोशनी होती है। उनके लिए वो रोशनी थे उनके पिता रामजी सकपाल। वो एक मजबूत सहारे की तरह खड़े रहे और उन्होंने ही भीमराव को समझाया कि इन जंजीरों को तोड़ने का एक ही रास्ता है, शिक्षा। और बस उसी छोटी उम्र में भीमराव ने ठान लिया कि यही पढ़ाई, यही ज्ञान उनका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। और अब उनके जीवन का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है। ज्ञान की खोज में विदेश यात्रा, एक ऐसी दुनिया का सफर जो उनकी अपनी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। देखिए ये सब कैसे हुआ। 1907 में मैट्रिक पास करने के बाद उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें एक स्कॉलरशिप दी। इसी स्कॉलरशिप के दम पर पहले उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए किया और फिर 1913 में वो पहुंच गए न्यूयॉर्क, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी। जरा इस फर्क को महसूस कीजिए। भारत में जहां हर कदम पर छुआछूत और भेदभाव था, वहीं अमेरिका में पहली बार उन्हें बराबरी और आजादी का एहसास हुआ। एक ऐसी जगह जहां उनकी जाति नहीं, उनका दिमाग देखा जा रहा था। और बस इसी नए अनुभव ने उनके अंदर के क्रांतिकारी विचारों को एक मजबूत नींव दी। यहीं से शुरुआत हुई एक महान विद्वान के बनने की। एक ऐसा स्कॉलर जो सिर्फ डिग्रियां नहीं ले रहा था बल्कि अपने लिए एक बौद्धिक शस्त्रागार तैयार कर रहा था। आप उनकी रफ्तार देखिए। कोलंबिया में 1915 में एमए किया और ठीक अगले ही साल 1916 में पीएचडी भी कर ली। लेकिन 1917 में स्कॉलरशिप खत्म हो गई और उन्हें मजबूरन भारत लौटना पड़ा। पर जो ज्ञान की प्यास थी वो कहां बुझने वाली थी। उन्होंने पैसे बचाए, दोस्तों से मदद ली और वापस लंदन पहुंच गए अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र में 2 डॉक्टरेट और लॉ की डिग्री भी हासिल की। उनकी पहली मास्टर थीसिस का टॉपिक था प्राचीन भारतीय वाणिज्य। इससे पता चलता है कि उनकी दिलचस्पी का दायरा कितना बड़ा था। उनकी पीएचडी थीसिस का विषय था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास। ये आज भी इकोनॉमिक्स की दुनिया में एक मील का पत्थर मानी जाती है। और ये वाला तो कमाल ही है। उनकी डीएससी थीसिस रुपए की समस्या, इसका उद्भव और इसका समाधान इतनी जबरदस्त थी कि इसके आइडियाज पर ही भारतीय रिजर्व बैंक की नींव रखी गई। सोचिए जरा। कुल मिलाकर उन्होंने अपनी जिंदगी में 30 से भी ज्यादा डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स हासिल किए। 30 से ज्यादा! यह कोई मजाक नहीं है। यह दिखाता है कि ज्ञान के लिए उनकी भूख, उनकी लगन किस स्तर की थी। तो अब वो ज्ञान का ये अमृत लेकर भारत वापस लौटे और यहां आकर उन्होंने जो किया वो थी एक सामाजिक क्रांति, शिक्षा के माध्यम से। उनका फलसफा, उनकी सोच बिल्कुल साफ थी। वो कहते थे किसी व्यक्ति को उसकी शिक्षा से आंकना चाहिए, उसकी जाति से नहीं। मतलब इंसान की असली पहचान उसका ज्ञान है, उसका जन्म नहीं। भारत आकर उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि अपने ज्ञान को एक्शन में बदला। उन्होंने वंचितों की आवाज उठाने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, बराबरी के हक के लिए समता आंदोलन चलाया और वो हमेशा हमेशा कहते रहे कि आजादी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से होकर गुजरता है। और आखिरकार इसी ज्ञान और अनुभव ने उन्हें स्वतंत्र भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार बनाया। और फिर उन्होंने दिया वो नारा जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये 3 शब्द उनके पूरे आंदोलन का सार हैं।
तो चलिए अब आखिर में बात करते हैं उनकी उस अमर विरासत की जो आज भी उम्मीद और ज्ञान की एक मशाल की तरह जल रही है। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा जीवन हमें एक ही बात सिखाता है कि ज्ञान सिर्फ अपने फायदे के लिए, नौकरी पाने के लिए नहीं है। ये समाज को, पूरी दुनिया को बदलने की एक जबरदस्त ताकत है। सोचिए, एक बच्चा जिसे पानी पीने से रोका गया, वो एक दिन इतना ज्ञानी बना कि उसने पूरे राष्ट्र के लिए संविधान लिख दिया। उनकी जिंदगी लगातार सीखते रहने की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शिक्षा का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ एक डिग्री है या समाज में